भाग रे, अगर जान चाहिए तो। जल्दी भागो, उसका एक आम। अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? रुको वहाँ पे, कहाँ तो हो इसकी एक शरारत। की 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 की। अरे नटखट हाथी, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे नीचे गिर के मर जाएंगे। बेटा, तुम कैसी क्रूरता दिखा रहे हो? चिड़िया के बच्चे नीचे गिर के मर जाएंगे ना, उनकी माँ को कितना दुख हुआ। माफ करना चिड़िया बहन, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बेटा, ऐसा मत करो, हमारे सहजीवियों को कभी सताना नहीं है। ओए माँ, घतरा घतरा, एक छोटा हाथी यहाँ आ रहा है। सब रास्तों को रोंद कर वो आ रहा है, सभी भाग जाओ। हाँ हाँ, फू। हे उड़ो उड़ो, उड़ जाओ, उड़ गई। तितली भी उड़ गई, फूल भी उड़ गए। अब ऐसे सोच के बैठने से कोई फायदा नहीं है, सब बिलोम से निकलकर बच जाओ। तब हमारा बिल। जल्दी करो, वो सब छोड़ो, अब जान बचाने की सोचो। जल्दी जल्दी, हाथी इधर पहुंच गया, जल्दी करो ना। हाँ। हे, हा 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 हा। ऐसे हाथी राजा को एक सबक सिखाने का निर्णय उन्होंने ले लिया। उसके लिए वे सब एक तालाब किनारे इकट्ठा हो गए। ये छोटू हाथी बहुत निर्दयी है, हट जाने पर भी वो हमें सताता ही रहता है। उसको एक सबक सिखाना है। हाँ हाँ, लेकिन उसका सामना करने की ताकत हमें नहीं है ना। ताकत से हम उसका सामना नहीं कर सकते, पर बुद्धि से हम उसका सामना कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी की मदद ढूंढनी होगी। यहाँ पास में एक चूहा रहता है, वो मेरा दोस्त है। हमारा दुख उससे कह देते हैं, वो हमारा मदद करेगा। वो तो सही है। तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे भी दुख हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नटखट हाथी राजा को एक सबक सिखाना है। एक दिन वो नटखट हाथी अपने शरारतों के बाद आराम कर रहा था। अरे तुम में खतरनाक हो, है ना? इसकी सूंड के अंदर चढ़ जाता हूँ और कुतरना शुरू करता हूँ।
दूसरों को सता के खुश होने वाले हो तुम। उनका दर्द तुम भी समझ लो। हाँ, तूने सही कहा। मैंने बहुत से लोगों को सताया है। वो सब सताना है ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे लिए सब एक मजाक था, मनोरंजन था। मुझसे शिकार हुए लोगों का दर्द अब मैं समझ रहा हूँ। मैं अब से किसी को नहीं सताऊंगा। माफ करो, माफ करो। ये एक ऐसी कहानी है जो अतीत में घटित हुई थी। एक गांव में एक धोबी था। गांव के सभी घरों से कपड़े इकट्ठा कर कर उन्हें धोया करता था और उससे मिलने वाले पैसे से वो और उसकी पत्नी अपना घर चलाते थे। उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। अपने पास ये गधा और घोड़ा दोनों है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ वो तो है। अगर ये नहीं होते तो आपको ये कपड़े ले जाने पड़ते। घोड़ा होने की वजह से हम दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं। ये तो सही कहा। घोड़ा और गधा दोनों एक ही अस्तबल में रहते थे। घोड़ा कभी गधे को अपने दोस्त के रूप में नहीं माना। तुम कैसे प्राणी हो? किसी भी तरह से सुंदर नहीं दिखते। अरे मेरी तरफ देखो, मुझ जैसे को कहता है खूबसूरत। हाँ मेरे दोस्त, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम्हारी बदबू की वजह से मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बदसूरत गंदे प्राणी। नहीं, ऐसा मत कहिए भाई। वैसे भी मैं अपने मालिक का सारा काम अकेले करता हूँ। हम दोनों के मालिक तो एक ही हैं। आपका जीवन इतना आरामदायक और अच्छा है, पर मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। ओह अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालिक पूरा बोझ मुझसे अकेले ही उठवाते हैं, पर आपसे तो बस छोटे मोटे काम करवाते हैं। ओह ये बात है। याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा मौल्यवान और कीमती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो दोस्त, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी तो आप जैसा ही एक प्राणी हूँ। तुम मेरे जैसे कभी नहीं हो सकते। मुझ में उत्तम बुद्धि और भरपूर ताकत है, पर तुम मजदूरी करने वाले और एक बहुत बेवकूफ प्राणी हो। आप कृपया ऐसा मत कहिए भाई। बेवकूफ गधे, हर प्राणी का महत्व उसके मूल्य और कीमत पर तय होता है। आपको इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। कई मौकों पर तो घोड़े और गधों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। गधे से बड़ा होने का अहंकार घोड़े में हमेशा हुआ करता था। ओह, लगता है कि बारिश आने वाली है। सारे कपड़े जल्दी लेके जाने पड़ेंगे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा वजन है। इसलिए धोबी, घोड़ा और गधा पैदल ही घर चल दिए। लेकिन भारी वजन के कारण गधा बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। भाई, मेरे पीठ पर बहुत ज्यादा ही वजन है। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो मैं क्या करूं? आपकी कुछ मदद चाहिए। मतलब तू कह रहा है कि तेरा सामान मैं उठाऊं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा वजन कम करने के लिए कुछ कपड़े आप ले लीजिए। अरे बेवकूफ, तेरा बोझ है ना तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। हम घोड़े हैं, हम बोझ नहीं उठाते।
भाई, अब मैं गिर जाऊंगा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने तुम्हें बताया ना कि घोड़े किसी का बोझ नहीं उठाते। आइए कुछ और कदम आगे बढ़िए। बेचारे गधे के लिए तब तक अरे बाप रे, अरे बचाओ। अरे ये बाहर उठा के गधा तो नीचे गिर पड़ा। अब मैं क्या करूं? बारिश के पहले सारे कपड़े लेके घर भी पहुंचना है। गिरे हुए गधे के कंधे से उसने सारे कपड़े उतार दिए। ओह, बेचारा गधा, इसकी हालत देखो कितनी खराब हो गई है। अभी ये बाहर नहीं उठा पाएगा। मैं ये सारे कपड़े हाँ, घोड़े के ऊपर रख देता हूँ। और उसके बाद धोबी ने सारे कपड़ों का भार उठाकर उस घोड़े के ऊपर रख दिया। और इतना ही नहीं, उस गधे को भी उस घमंडी घोड़े के पीठ पर लाद दिया। मुझे इसका भार उठाना पड़ रहा है, इसका कारण मेरा अहंकार है। काश मैं गधे की मदद करता तो मेरा ये हश्र कभी ना होता। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुड़ बेचने वाला व्यापारी रहता था। उसने एक गुड़ बेचने वाली टोकरी बनाई जिसे वो दूर बाजार में लेकर गया। वो गुड़ बेचकर कमाए हुए पैसे पर रहता था। वो जंगल के रास्ते से रोज चलकर बाजार जाया करता था। एक दिन सारा गुड़ बेचने के बाद व्यापारी बाजार से लौट रहा था। जब वो एक झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक बोरी देखी और वो आगे बढ़ा। अरे, इस बोरी को किसने बांधा है? हाँ, ये तो हिलता ही जा रहा है। चलो चल के देखते हैं। और आगे बढ़कर जब व्यापारी बोरी के बंडल के पास पहुंचा तो अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। बाप रे, बाप रे, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। क्या बचाना है? तुम कौन हो और इस बोरे के अंदर क्या कर रहे हो? मुझे एक शिकारी ने पकड़कर मुझे इस बोरे में बांध दिया है। आप मुझे बचा सकते हैं क्या? तुझे बचाना है? तू मगरमच्छ है ना? अगर तुझे बचाया तो मुझे ही खा जाएगा तू। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आपने मुझे बचाया तो एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तू जो बोल रहा है उस पर मैं कैसे विश्वास करूं? मुझ पर विश्वास करो। तो फिर मैं तुझे बचाऊंगा। मगरमच्छ की बात मानकर व्यापारी ने बोरी खोल दी और मगरमच्छ को बचा लिया। बच गया मैं। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं खाया तो मर जाऊंगा। आप बुरा ना मानो तो आपको खा लूं। अरे, तू कितना बेकार जानवर है। मैंने ही तेरी जान बचाई और तू मुझे ही खाएगा? ये अच्छी बात नहीं है। तुम ही मेरे शिकार हो। अगर इसमें भी तुम्हें कोई शक है तो चलो किसी से पूछ लेते हैं। ठीक है। और तभी रेंगता हुआ सांप वहां पे आया। उस सांप से दोनों ने ये सवाल पूछा। मगरमच्छ सही बोल रहा है। तो मगरमच्छ का खाना है। हे, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो किसी और से पूछ लेते हैं। और इसके बाद वो लोग ये सवाल लोमड़ी से पूछने गए। तुम दोनों जो भी बात की हो बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन अगर सही बात कहूँ तो एक भूखे मगरमच्छ के सामने जो भी आ जाए उसे खाने का पूरा हक है। आपने जो कहा वो सही नहीं है। जो जिसकी जान बचाता है वो उसे कभी नहीं खाता है। और फिर इस तरह से एक राहगीर आया और उसकी भी राय जानने के लिए इन लोगों ने निर्णय लिया।
उन दोनों ने जो बोला उसे मान लो, क्योंकि ये भी वही बोलेगा। अब तो मुझे खा लेने दो। सब कुछ स्पष्ट और स्वच्छ रूप से समझने के बाद ही मैं अपनी एक राय बनाऊंगा। पहले ये बताओ, वास्तव में हुआ क्या था? मैं बाजार जाके इस रास्ते से आ रहा था। क्या आप वैसे ही करके दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकता हूँ। अब मैं आपकी बात समझा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मगरमच्छ इसमें कैसे फंस गया। क्या आप मुझे ये करके दिखा सकते हैं? मैं एक बोरी के अंदर बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। फंस गए थे? अब तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि कैसे फंसे थे? देखो देखो, बिल्कुल ऐसे ही फंस गया था। ओहो, तो इस तरह आप इस बोरे में फंस गए थे। लेकिन मेरे मन में एक शक है, क्या ये बोरी खुली हुई थी? नहीं नहीं, बाहर से बंधी हुई थी। किसी ने मुझे बांध दिया था। क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे बांधा गया था? रुको, अभी दिखाता हूँ। अब जाकर मुझे पूरी बात समझ आ रही है कि ये बोरी में कैसे फंसा था। अब इसे अंदर ही रहने दो। अब इसे बोरी के अंदर भूखा ही रहने दो। बचाने वाले को ही अपना भक्ष बना लेना, ये सही नहीं है। मेरी जिंदगी को आपने बचाया है, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। जिसने उसे बचाया उसे ही खा लेना ये सही नहीं है।